आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान और हर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मीटिंग, सीआर पाटिल और दीगर वज़रा मीटिंग में मौजूद। सिंतास माहदे पर होगी बातचीत, दीगर अहम मामलात पर भी होगा तबादुल ख्याल। काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी मीटिंग में बड़ा फैसला, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड दोबारा तश्कील, साबिक रांची बोर्ड का सरबराह नामजद। 7 रुकनी नए बोर्ड में कई आला फौजी, बहरिया, फिजाइया और पुलिस अफसरान शामिल। काबीना इजलास में बड़ा फैसला, मोदी हुकूमत कराएगी जात पात की मुर्दम शुमारी। काबीना की मीटिंग में मुर्दम शुमारी पर लगी मोहर, तमाम जातों की अब की जाएगी मुर्दम शुमारी। कांग्रेस पर सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का लगाया हुकूमत ने इल्जाम। साबिका मिलिटेंटों की 60 पाकिस्तानी अज़वाज मुल्क बदल। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से खवातीन को किया गया पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले। खवातीन 2010 की साबिक मिलिटेंटों की बहाली पॉलिसी के तहत कश्मीर में हुई थी दाखिल। और लाइन अप कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर कशीदगी, वक्त से कबल फसल की कटाई तेज, बैंकरों की साफ सफाई, जरूरी सामान, पानी और खुश्क राशन का जखीरा। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली में, जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक मीटिंग हो रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सिंतास माहदे पर बातचीत होगी। और इस मीटिंग में सीआर पाटिल और दीगर वज़रा मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मीटिंग मुनक्कद हुई है और सिंतास माहदे को लेकर बातचीत होगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में करीब 8 बजे ये मीटिंग, चंद ही मिनट पहले ये मीटिंग शुरू हुई है। और इसमें मरकजी वजीर आबी तवानाई सीआर पाटिल और दीगर वज़रा के साथ एक मीटिंग हो रही है, जहां पर मुलाकात के दौरान, इस इजलास के दौरान सिंतास माहदे पर दोबारा से बातचीत की जाएगी। इससे पहले भी इस हवाले से एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसके बाद ही जो सिंतास माहदे को मुअत्तल कर दिया गया था। और उसके साथ साथ ही अब दोबारा से इस पर मीटिंग है। और मीटिंग इस वक्त दिल्ली के अंदर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हो रही है। और सिंतास माहदे पर जरा के हवाले से खबर आ रही है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है और सिंतास माहदे पर बातचीत होगी। और इसमें जो मरकजी वजीर आबी तवानाई सीआर पाटिल और दीगर वज़रा इस मीटिंग में मौजूद है। नई दिल्ली में आज दिन भर कई आला सतही इजलास मुनक्कद हुए हैं। आज सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पर होने वाला सिक्योरिटी से मुत्तलिक काबीना कमेटी का इजलास, उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। 22 अप्रैल को बाइस्तरन पहलगाम इलाके में होने वाले हमले के बाद ये दूसरा CCS का इजलास था। इजलास का मकसद मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करना था। CCS, जो कि कौमी सलामती से मुत्तलिक फैसलों की आला तरीन बाड़ी है, कि ये दूसरी मीटिंग वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर बुलाई गई थी। इजलास में वज़ीर आज़म मोदी ने वाज़ेह किया कि मुसल्लह अफ़वाज को मुकम्मल अमली आज़ादी हासिल है कि वो पहलगाम दहशतगर्द हमले के जवाब में कार्रवाई के तरीकाकार, अहदाफ और वक्त का तयन खुद करे। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में कौमी सलामती के मशीर अजीज डोभाल और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कौमी अज़म मजबूत है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इजलास में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खारजा जयशंकर, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शिरकत की। CCS इजलास के बाद काबीना की सियासी अमूर की कमेटी और इक्तिसादी अमूर की काबीना कमेटी के इजलास भी मुनक्कद हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में पहलगाम हमले का सख्त नोटिस लिया गया है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इकदाम पर भी गौर किया गया है। उधर मरकजी हुकूमत ने कौमी सलामती के मशावरती बोर्ड की तश्कील 9 की और साबिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सरबराह आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन मुकर्रर किया है। 7 रुकनी नए बोर्ड में कई आला फौजी, बहरिया, फिजाइया के अफसरान के अलावा पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस के आला अफसरान इसके अरकान के तौर पर शामिल है। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से तलब की गई एक आला सतही मीटिंग में किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया गया। बोर्ड की तश्कील 9 का मकसद सिक्योरिटी के निज़ाम को मजबूत बनाना, क्योंकि बोर्ड कौमी सलामती और खारजा अमूर के मामलात पर हुकूमत को तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक तज्ज़िया और पॉलिसी सिफारिशात फराहम करने में अहम किरदार अदा करता है। बोर्ड के नए अरकान में एयर मार्शल PM सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और 2 साबिक इंडियन पुलिस सर्विस अफसरान राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह शामिल हैं। B वेंकटेश वर्मा, जिन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में खदमात अंजाम दी हैं, को भी 7 रुकनी बोर्ड का रुकन मुकर्रर किया गया है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। काबीना ने मुर्दमशुमारी के हवाले से बड़ा फैसला किया है। उसके तहत तमाम जातों की मुर्दमशुमारी की जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों पर मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सियासी अमूर की काबीना कमेटी ने आज फैसला किया कि आने वाली मुर्दमशुमारी में जात पात की गिनती को शामिल किया जाएगा। इस दौरान वैष्णव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी जात पात की मुर्दमशुमारी को ईमानदारी से नहीं अपनाया। जब वो इक्तिदार में थे तो उन्होंने कभी जात पात की बुनियाद पर मुर्दमशुमारी नहीं करवाई है। आज वो इसे सिर्फ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों ने सियासी फायदे के लिए जात पात की मुर्दमशुमारी की, लेकिन इसके पीछे हकीकी समाजी मकासद को कभी नहीं देखा। उन्होंने ये भी वाज़ह किया है कि आइन के आर्टिकल 246 के तहत कुछ रियासती हुकूमतों को अपनी सतह पर समाजी सर्वे करने का हक हासिल है, लेकिन जात पात के अदाद शुमार को शामिल करना मरकजी मुर्दमशुमारी के तहत किया जाएगा, ताकि यकसानियत और दुरुस्तगी को बरकरार रखा जा सके। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured. इधर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा रूस मंसूख कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रूस के शहर मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड में शिरकत नहीं करेंगे। इससे पहले उनके दौरे रूस की बात की गई थी, लेकिन अब ये दौरा मंसूख कर दिया गया है। इस दौरे को मंसूख करने की वजूहात के हवाले से ताहाल कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। ताहम सफारती सतह पर इससे अहम करार दिया जा रहा है, जबकि हालिया जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा हालात है उसके पेश नजर ये फैसला लिया गया है। रूस में हर साल 9 मई को यौम फतह मनाया जाता है, जिसका एहतमाम दूसरी जंग अजीम में फतह की याद में किया जाता है। इस मौके पर एक बड़ी फौजी परेड और बहुत से बैनुल-अक़वामी मेहमानों की मौजूदगी का मुशाहिदा किया गया, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। पाक भारत सरहदी कशीदगी के बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल ने हॉटलाइन पर बातचीत की है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तबादुल ख्याल किया गया है। दिफाई ज़राए ने बताया है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खबरदार किया है। पाकिस्तानी फौजियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ जम्मू और कश्मीर के 4 सरहदी अजला के मुतअद्दिद सेक्टरों में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका भारतीय फौज ने भी जवाबी फायरिंग की है।
वजारत दाखिला के अहकामात के बाद पाकिस्तानी शहरियों को हिंदुस्तान से वापस वतन भेजने का सिलसिला आज भी जारी रहा और हुक्काम ने बताया है कि 60 पाकिस्तानी अजवाज जो साबिक कश्मीरी मिलिटेंटों से ब्याह की गई थी को वाघा अटारी सरहद के रास्ते पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। उन खवातीन को श्रीनगर, बारामूला, कफवारा, बडगाम और शोपियां अजला से उठाया गया और बसों के जरिए पंजाब ले जाया गया, जहां उन्हें पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। ज्यादातर खवातीन 2010 की साबिक मिलिटेंटों की बहाली पॉलिसी के तहत कश्मीर में दाखिल हुई थी। उसके अलावा 11 पाकिस्तानी शहरी जो तकरीबन 45 साल कबल दुरुस्त वीजा पर भारत आए थे और मेंढर और पूंछ में मुकीम थे को भी वापस भेज दिया गया। पहलगाम हमले के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी थी कि अपने अपने इलाकों में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की शिनाख्त करके उन्हें फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी SSPs और DCs को हिदायत दी थी कि वो अपने अपने अजला में पाकिस्तानी शहरियों की निशानदी करके उनकी पाकिस्तान वापसी को यकीनी बनाएं। पहलगाम हमले के बाद हुकूमत की जानिब से जारी अहकामात के तहत गुज़श्ता 6 दिनों के दौरान 786 पाकिस्तानी शहरी जिनमें 55 सफारतकार, उनके अहल खाना और मामिन अमला शामिल है के अलावा 8 भारतीय शहरी जिनके पास पाकिस्तानी वीजा था वाघा अटारी सरहद के जरिए भारत से रवाना हो गए। इसी दौरान 1465 भारतीय शहरी जिनमें 25 सफारतकार और एहलकार शामिल है, 151 पाकिस्तानी शहरी जिनके पास तवील मुद्दती भारतीय वीजे थे 24 अप्रैल से अब तक वाघा अटारी बैनुल-अक़वामी सरहद के जरिए भारत वापस आ चुके हैं। हुकूमती अहकामात के मुताबिक साख वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल मुकर्रर की गई थी और मेडिकल वीजा वालों के लिए डेडलाइन 29 अप्रैल थी, जो कि गुज़श्ता रोज खत्म हुई है। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले हमले के बाद की गई, जिसमें 26 आम सयाह जिसमें 26 शहरी जो सयाह जिनमें से 25 सयाह और एक मकामी शहरी शामिल था जान बाग हुए थे। पहलगाम हमले के बाद सरहदी इलाकों में शदीद कशीदगी के सबब जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब रहते हैं में न सिर्फ किसान अपने खेतों में खड़ी गुंदम की फसल वक्त से कबल ही काटने पर मजबूर हो रहे हैं, बल्कि मकामी लोगों ने अपने घरों में मौजूद जेर जमीन बंकरों की सफाई करनी शुरू कर दी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इसे इस्तेमाल किया जा सके। लोगों का कहना है कि 2021 के बाद से बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के वाकयात में कमी आई, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल बदल गई है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अपने बैंकर्स को तैयार हालत में रखे। ये बेचैनी जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू के तमाम सरहदी इलाकों में महसूस की जा रही है। हालात मजीद बिगड़ने के खदशे के पेश नज़र किसानों ने अपनी फसलों की कटाई तेज कर दी और इन 15,000 जेर जमीन बैंकरों की सफाई भी शुरू कर दी है, जो मरकजी हुकूमत ने साल 2018 से गुज़श्ता साल तक 415 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए थे। जम्मू में भारत का पाकिस्तान के साथ 221 किलोमीटर तवील बैनुल-अक़वामी बॉर्डर है, जो कठुआ जिला से कचक इलाके तक फैला हुआ है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल जो जम्मू के अखनूर सेक्टर से शुरू होकर राजौरी, पूंछ और कश्मीर वादी तक 744 किलोमीटर पर फैला हुआ है। आमतौर पर यहां पर मजदूरों की कमी के बायस कटाई का अमल ताखीर का शिकार रहता, लेकिन मौजूदा कशीदगी के पेश नजर किसान दोनों सरहदों पर जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। कशीदगी की मौजूदा फिजा में यह कहना मुश्किल है कि कब हालात काबू से बाहर हो जाए। कश्मीर के सरहदी इलाकों में लोगों ने हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं। कई खानदानों ने घरों के करीबी जेर जमीन बंकरों को साफ करके उन्हें जरूरी सामान, पानी और खुश्क राशन से लैस कर लिया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो इनमें पनाह ले सके। फौज भी अपने लेवल पर मुकम्मल मुस्तैदी के साथ सरहदी इलाकों में गश्त बढ़ा चुकी है। मुख्तलिफ मकामात पर फौजी बैंकरों और चौकियों की मरम्मत और सफाई का काम भी तेज किया गया है। माहिरीन का मानना है कि यह सूरत हाल वक्ती हो सकती है, ताहम गुज़श्ता बरसों के तलख तजुर्बात के पेश नजर अवाम में एक बार फिर वही पुरानी तशवीश और अंदेशे जाग उठे हैं।
पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की वजह से मकामी लोगों और किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। मौजूदा हालात के पेश नज़र सरहद के करीब रहने वाले किसान वक्त से कबल ही खेतों से फसल काट रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी के खदशे के पेश नज़र दीगर रियासतों से जो मशीनें यहाँ आई थी वो भी हालात को देख कर वापस लौट रहे हैं, जिससे किसान मजीद परेशान है। मशीन ऑपरेटर्स का कहना है कि वो पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग के खौफ से वापस जा रहे हैं। किसानों का कहना था कि अगर मशीन वापस चली गई तो उनकी फसलें नहीं कटेंगी और ख़राब हो जाएंगी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। हम अमरजीत हो रहे हैं, तो यहाँ फसल काटने के लिए हर साल आते हैं, तो फसल पूरी भी नहीं काटी तो हम वापस जा रहे हैं फायरिंग की वजह से। रात को 2 फायर हुए, इसीलिए हम सुबह फिर सोचा कि हम निकल जाएंगे यहाँ, क्या पता कब गोली किधर से आ जाए। हमारे को बहुत डर लग रहा है जी। पहले हम 1 महीना 10 दिन ऊपर हो जाते थे, अब 15 दिन ही हुए हैं, बस 15 दिन भी हुए नहीं, 10 दिन हुए हैं, तो बस वापस जा रहे हैं। ये खतरा है जान को, ठीक नहीं, तो इसलिए हम भाग रहे हैं यहाँ से। फायरिंग हुआ सर, 2 फायरिंग हुए रात 12 बजे। पड़ी है फसल, वो नहीं कटी है ना, तो अभी जा रहे हैं तो इसका फसल का क्या होगा। आप तो काटी नहीं जाएगी तो जिम्मेदार तो मारे जाएगा बेचारा, कैसे काटेगा वो। तो धूप में तो बच्चे तो आजकल काटते नहीं है ना, तो यही है वजह। तो जा रहे हैं, इनको बोल रहे हैं तो बोलते हैं हम बच जाएगा, हमारी लाखों की मशीन है। धान का फसल हो चाहे गेहूं का फसल हो, जब कटाई की बार आती है हर साल वो यही करता, फायरिंग करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, इससे फसल हमारा बर्बाद हो जाता है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।